हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड ही है, बट वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो आज की वीडियो अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो बनाई हुई है जो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर डिपेंडेंट है। सारे रूल्स उसमें मैंने बताए हुए हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, तभी ये वीडियो आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस और प्रॉपर समझ में भी आएगा। सो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6, 3, 5, 7, 6 और 2 संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मैं यहां पास आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। ये CGL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं, इसको ये देखना है कि ये 8 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि मुझे आखिरी के 3 अंक देखने हैं, वो विभाजित होता है कि नहीं। अगर आखिरी के 3 अंक विभाजित हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर आखिरी के 3 अंक विभाजित करने हैं तो इसके प्लेस पर यानी 6 स्टार की जगह मैंने ये प्लेस बना दिया है, या कि 1 आ सकता है, या कि 2 आ सकता है, या कि 3, या कि 4। मुझे वैसे देखने के लिए तो ये देखना चाहिए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, ये ही सिर्फ नंबर इसकी प्लेस पर आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें सारे के सारे ऑप्शंस को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पहला ऑप्शन देखिए 1। अगर आप 1 यहां पास रखते हैं तो देखिए क्या ये विभाजित हो जाएगा 8 से। अब इस तरीके से करना है, आप देखिए ये 8 से होता है कि नहीं। 8 सतह आपका होता है 56, ये आ गया आपका 5 और ये 2 52, 7 8 56 होता है, ये नहीं हो पाएगा। अब अगर 1 की जगह आप ये 600 आपने 1 रख के देख लिया, अब 2 रख के देखिए, तो सिर्फ यहां पास जो चेंजेस आया है अगर आप चेक करेंगे 8 से ही, 8 सतह 56 ही जाएगा यहां पास, और ये 6 और ये 2 आ गया। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहां पास 3 रख के देखते हैं। इसके प्लेस पर 8 सतह 56, ये आ गया 7 और 2। आप खुद बताइए, 9 8 72, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन यहां पास 3 है जिसको मैं रखूंगा। यहां पास स्टार की जगह मैं अगर 3 रख दूं तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आएंगे डिविजिबिलिटी रूल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बोल रहा, यदि x तथा y एक संख्या 3, 4, 7, x, y के 2 अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x प्लस y बताना है, x प्लस y आपको बताना है। और ऑप्शन में है आपके पास 2, सेकंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 6, फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। हमें यह देखना है ये नंबर 80 से विभाजित होता है कि नहीं।
अब 80 का हमने डायरेक्टली डिविजिबिलिटी रूल तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक बात हमने पढ़ा है कि अगर 80 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया जाए कि उन दोनों नंबर का को प्राइम या वो दोनों को प्राइम हो या कि उनका एचसीएफ एक हो, तो हम बोलेंगे जैसे अगर आपने 16 और 5 में इसको ब्रेक कर दिया तो 16 और 5 का एचसीएफ एक आएगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम हैं। हम 80 को 16 और 5 में ब्रेक कर देंगे, मतलब 16 गुणे 5 तो 80 ही होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर संख्या 5 से भी विभाजित हो जाती है और 6 से भी विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा वो 80 से भी विभाजित हो जाएगी। अब हमें पता है, पहले 5 का देखते हैं। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसका आखिरी अंक या कि 0 होगा या कि 5 होगा। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल। अब अगर कोई संख्या 16 से विभाजित होनी है तो उसका आखिरी का 4 अंक विभाजित होना चाहिए किससे? 16 से। लेकिन आप खुद बताइए, अगर यहां पास y की जगह 5 आया तो ये कभी 16 से विभाजित हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आखिरी नंबर 5 नहीं होगा, 0 ही होगा। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि हम x की जगह क्या रखें। हमें ये तो पता चल गया y की जगह क्या आएगा? 0। 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब इसका चेक करेंगे तो आखिरी अंक 5 कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो 16 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर आखिरी अंक 0 भी है तब भी वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 0 है वो 16 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। अब x के स्थान पर हमें देखना है क्या क्या आ सकता है। तो मैंने आपको बताया, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिए। अब देखिए कि आपके पास क्या क्या आ सकता है। एक तरीका तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि y 0 ही है और यहाँ पास 0 आप रखेंगे, इसका मतलब x जो भी होगा यही होगा, इन्हीं 4 में से कोई एक नंबर होगा। तो आप कुछ सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 कैंसिल कर दीजिए, कोई देखने की जरूरत नहीं। आप 2 से देखिए क्योंकि 2 ऑप्शन में है, रखते हैं यहां, देखते हैं क्या होगा। हमने x की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया। x की जगह 2 रख दिया। देखते हैं क्या ये 16 से विभाजित होगा। x की जगह 2 आ गया तो अब 16 से देखना है ये विभाजित होता है कि नहीं। तो 16 दूनी 32, 5 1, ये 2 आ गया। 16 नहीं है आपका, 144 हो गया। ये 8 आ गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 आ गया। 16 पंचे 80 आपका हो जाएगा। यानी आपका जो x की वैल्यू थी वो क्या थी? 2 ही थी। तो आपको पता चल गया, आपसे पूछा क्या था? x प्लस वाई बताइए। तो 2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2। x प्लस वाई का आंसर 2 होगा। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप देखते हैं जो आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सो लिखा है, यदि 27n 4 11 से विभाजित होता है तो n का मान आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 2, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है आपका 9, फोर्थ ऑप्शन है आपका 6। देखते हैं। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही है। आपको करना ये है कि इसको ऐड करना है। तो क्या लिखें? 2 प्लस n ऐड कर दिया, माइनस, या कि ये 0 हो जाएगा या कि आपका 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 प्लस n और ये हो गया माइनस 11 बराबर 0। तो ये
n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आपकी 9 आ गई। इसको एक करने का तरीका आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। आपको पता है ये 7 4 11 होता है और 2 + 9 7 4 11, इस तरीके से भी कर सकते थे। n में क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, तो n में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 11 हो गया। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर जो आ चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, जो आता ही आता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसमें लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 4 9 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है। अब इसको बोला जा रहा है कि जो 93 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये नंबर है, इसको देखना है कि ये 93 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 93 से विभाजित होगी। इसका मतलब अगर इसमें शेषफल कोई आता है उसको आप उससे घटा दीजिए, तो इसका मतलब यही है कि वो संख्या आपकी 93 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 93 से। आप जानते हैं अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 93 गुणे 1, तो ये 93 हो गया। 4 अंकों का अंक है तो आप डायरेक्टली कर दीजिए, तो ये हो गया। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी डायरेक्टली 9300 कर दिया, आपका आ गया 6 9 9। मैं ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहा, डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए लास्ट में क्या है, यहाँ है 69 और यहाँ क्या है, शुरू का एक अंक देखिए 9, तो 9 7 63 होता है, 9 8 72, तो 9 7 63 में आप देखिए 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, 7 3 21, 9 7 63 63 और 6 आपका हो गया 63 और 2 65, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 4, यानी 48 आपका क्या बच रहा है, शेष फल बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48 इससे घटा दिया जाए तो आपका वो नंबर मिल जाएगा जो कि 93 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, 93 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो जब इस तरीके से आए, आपका शेष फल को आपको घटा देना है इससे, ये 48, ये आ गया आपका 1 5 9 9, आपका आंसर आ गया। सो आपका ऑप्शन है 4th। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। सो क्वेश्चन अगला आपके सामने लिखा हुआ है। सो इसमें है कि यदि 9 अंकों की संख्या जो कि 9 8 5 x 3 6 7 8 y है, इस संख्या को अगर विभाजित किया जाता है 72 से, अगर 72 से विभाजित किया जाए तो उसका 4x - 3y की वैल्यू क्या होगी, जो कि ऑप्शन में है आपके पास 5, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 6, फोर्थ ऑप्शन है आपका 3। ये आपके पास ऑप्शन है और आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 72 से डिवाइड करना है। आपको पता है 72 का है, इतना बड़ा नंबर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली
इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए जो कि कोप्राइम हो। आपको पता है मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था 72 को कि ये आपको 8 और 9, 9 8 72 होता है। 8 और 9 का जो HCF आएगा 1 आएगा, इसलिए हम इसको इन दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है 8 से देखिए। रीजन ये है कि अगर आप पहले 9 से देखेंगे तो दो नंबर आपको पता लगाने पड़ेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि आखिरी के 3 अंक अगर विभाजित हो जाते हैं 8 से तो उसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो मेरे पास आखिरी के 3 अंक कौन से हैं? y। अब y की जगह हमें पुट करना पड़ेगा, नंबर पुट करके देखना पड़ेगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से कोई आ सकता है। तो आप देखिए अगर मैंने इसमें y की जगह 0 लगा दिया, y की जगह मैंने अगर 0 रखा, y की जगह अगर मैंने 0 रखा और 8 से विभाजित किया, आप देख सकते हैं विभाजित नहीं होगा। रीज़न ये है कि 8 नहीं आपका हो जाएगा 72, ये 60 बच जाएगा, इसका मतलब ये होगा नहीं। अच्छा, हम एक अगर यहाँ रखेंगे तो ये कम होता जाएगा थोड़ा। चलिए इसको अब हटाते हैं, 0 की जगह हम 1 रख के देखते हैं, तब भी वही रहेगा 720 ही करेंगे तो कितना आ गया? 61 आ गया। आप देख रहे हैं नंबर बढ़ा रहे हैं आप तो ये भी बढ़ रहा है। 1 रखते हैं तो 61 हो जाता है, यानी 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 63 हो जाएगा, यानी 4 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 8 की टेबल में आता है, देखते भी हैं। जैसे 700 आपका 84 है, 0 की जगह आपने रखा 84 और इसको विभाजित किया 8 से, ये आपका आ गया 8 8 64, ये नंबर बिल्कुल हो जाएगा। तो हम y की जगह जो नंबर रखेंगे, y की जगह जो नंबर रखेंगे वो हमारा होगा, इसको मैं इरेज करता हूं, y की जगह जो नंबर रखेंगे वो आपका होगा 4। इसी तरीके से अब आपको देखना है कि x में क्या रख दिया जाए ऐसा। अब सिंपल से समझिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि सभी संख्या को आप जोड़ दीजिए। अगर वो 9 से विभाजित होता है तो हम बोलेंगे वो पूरी की पूरी नंबर 9 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है सारे अंक को जोड़ दीजिए। तो 9 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x पर ही तो हमें देखना है, प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4 जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। 9 9 वाले एक साथ हम लेते हैं, 9 ये है, ये भी 9 है, ओके, और आपका 5 4 9 ये भी हो गया। तो ये 3 9 मिलकर 27 बना दिया इन्होंने। अब देखते हैं, ये आपका 15 और 8 23 हो गया, तो ये बन गया आपका 50। अब आप खुद बताइए, 50 ये तो विभाजित नहीं होगा 9 से, इसका मतलब x की जगह 5, अगला नंबर 50 के बाद कौन सा होगा? 50 के बाद नहीं, 45 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा जो बड़ा है और वो 9 से विभाजित है? 54। यानी 50 में क्या जोड़ दें कि 54 आ जाए? हम बोलेंगे यहाँ 4, यानी x की वैल्यू भी 4 है और y की वैल्यू भी 4 है। हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई। जब हमें दोनों की वैल्यू पता चल गई तो अब हम इनको रख देते हैं इसमें। 4 गुणे x की वैल्यू भी 4 है, लिख देंगे 4 माइनस 3 गुणे x, y की वैल्यू भी 4 है, लिख दिया। सो 4 चौको 16 माइनस 4 3 12, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन मैं एक और ले रहा हूं जिससे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है पता चल जाएगा। देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। 8 डिजिट का ये नंबर है,
y2, जिसको हमें 88 से डिवाइड करना है। 88 से डिवाइड करना है और फाइनल आंसर जो लाना है 4x प्लस 3y आपको बताना है कितना आएगा। ऑप्शन है आपके पास 49, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 42, चौथा ऑप्शन है 45। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। सेम अप्रोच रहेगी आपकी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उस टाइम 72 था, इस टाइम है आपका 88। तो 88 को आप दो पार्ट में ऐसे विभाजित करिए कि वो को प्राइम हो वो नंबर्स। तो हम बोलेंगे 8 और 11, 11 8 88 होगा और इन दोनों का HCF भी 1 होगा। अब हमें पता है इनको 11 से देखें या 8 से, पहले हम 8 से देखेंगे क्योंकि 8 का हमें सिर्फ 3 अंक का ही नंबर देखना पड़ेगा कि वो विभाजित होता है कि नहीं। तो अब हमें देखना है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमें ये नंबर्स पुट करके देखने हैं कि ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं। अब अगर आप समझिए यहाँ पास y की जगह ये नंबर है कुछ, आप 0 रखेंगे तो 402 हो जाएगा। आप समझिए 8 पंचे अगर 40 होता है, अगर 40 विभाजित हो रहा है 8 से तो 400 भी होगा, 400 भी होगा। इसका मतलब ये जो 2 आ रहा है एक्स्ट्रा वो शेषफल ही तो बच रहा। तो अगर आपने यहाँ 412 रखा, 1 रख दिया, 0 की जगह 1 रख दिया, तब भी 400 तो विभाजित हो गया लेकिन 12 तो शेषफल बचा रह जाएगा। यानी ना तो मैं 0 रख सकता हूँ ना तो मैं 1 रख सकता हूँ। 2 रख के देखते हैं, 400 विभाजित हो जाएगा, आपके पास बचेगा कितना, 22 बचेगा। आप देख सकते हैं 8 की टेबल में 22 भी नहीं आता है, 8 की टेबल में 22 नहीं आता है, यानी आप इसको भी विभाजित 2 भी रखने पर ये विभाजित नहीं कर पाएगा। आपने 3 रखा, 400 विभाजित हो जाएगा पूरा 32, 32 8 की टेबल में आता है, यानी हम बोलेंगे हम y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू हम रखेंगे 3। अब कंडीशन तो ये आती है कि हम सिर्फ y रख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो हमने चेक किया सिर्फ एक ही नंबर, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कहीं कोई ऐसा आगे जाकर तो नंबर नहीं आ रहा है जो कि 8 से विभाजित हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये वाले नंबर्स नहीं होंगे। अगर मैंने 4 किया, 42 नहीं आता है, नहीं लेंगे। 52 भी नहीं आता है, नहीं लेंगे। 62 भी नहीं आता है, नहीं लेंगे। 72, 400 तो हो जाएगा, 9 8 72 होता है, यानी ये संख्या आप y की जगह 2 भी 7 भी ले सकते हैं, y की जगह 7 भी ले सकते हैं। 8 लेने से कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 अगेन हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास y के लिए कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 3 और एक 7। आप इस तरीके के एग्ज़ाम में सारी की सारी कंडीशंस लेकर चलेंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर इसके लिए देखते हैं। अब हमने 8 के लिए देख लिया, 8 के लिए देख लिया 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 8 के लिए 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। मैं ऐसे लेकर देखता हूँ, अगर y आपका 3 है और एक y अगर आपका मान लीजिए 7 है तो x देखना पड़ेगा आपको क्या आएगा। अब 11 का देखना पड़ेगा कि 11 विभाजित होता है कि नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि अगर आपका ऑड डिजिट का नंबर और इवन डिजिट का नंबर 0 दे दें या कि मल्टीपल ऑफ 11 दे दें। आप देखिए ऐसे 2 + 7 + x + y, ये आपका ऑड प्लेस के नंबर्स हो गए। अब इनको देखना है, माइनस करिए 0 + 7, 0 + 4 आएगा, 4 + 2।
तो देखते हैं ये कितना आ गया 11। अच्छा y की जगह मैं यहाँ पास 3 रख सकता हूँ, तो ये आपका आ गया 9 3 12, 12 प्लस x, और ये आ गया -10। सो आपका ये बन जाएगा x प्लस 2, ये आपका बन गया x प्लस 2। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये अगर 2 इसमें और रख दिया जाए, 2 ना रख के अगर आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें कंडीशन पिछले क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उस तरीके से नहीं है सेकंड क्वेश्चन में, कि x की जगह आप कम ही रखिए, 0 रखिए। आप ये भी देखिए ना, मल्टीपल ऑफ 11 यानी x की जगह मैं 9 भी तो रख सकता हूँ। अगर 9 रख दिया और ये प्लस 2 रख दिया तो मेरा 11 हो जाएगा। 11 के टेबल में आता है, तो हम बोल देंगे कि ये नंबर विभाजित हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं 9, निगेटिव नंबर मत लीजिए आप। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी सारा कुछ सेम रहेगा। आप लिखेंगे 2 + 7 प्लस x प्लस, बस जो y की जगह आपने 3 रखा था यहाँ पास आप रखेंगे 7 माइनस। अब ये वाले नंबर्स रख देते हैं 0 + 4 + 4 + 2, तो ये आपका आ गया 14 2 16 प्लस x माइनस 10, तो 6 + x। तो आप खुद बताइए x की जगह हम क्या रखें कि ये 11 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। तो x की जगह अब 5 रख देंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो यहाँ से इस कंडीशन में x की जगह x की वैल्यू आई 5 और इस कंडीशन में x की वैल्यू आई आपकी 9। तो अब हम दोनों कंडीशन में देखेंगे, मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, एक x की वैल्यू यहाँ पास 9 आई और यहाँ पास आ चुकी है आपकी 5। अब हम देखते हैं मेरा ऑप्शन किससे मैच होगा। +3y, x की वैल्यू है आपके पास 4 × 9 + 3 × 3, 16 चौको 36, 36 और 9 आपका आ गया 45। 45 है ऑप्शन में, बट एक हम उसको भी चेक करेंगे क्योंकि ये भी कंडीशन बन रही है। तो इसमें है 4 × x की वैल्यू है 5 + 3 × 7, तो ये 20 + 21 बराबर मेरा हो गया 41। और आप देख सकते हैं 41 ऑप्शन में नहीं है, 45 है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 45। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये क्वेश्चंस और जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। इसके साथ 2 क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जरूर आप घर में सॉल्व करिए और देखिए।